हेलो फ्रेंड्स। क्या सोचते हो आप गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोल्स किस तरह से डिफाइन होते हैं? मतलब फाइनेंशियल गोल, हेल्थ गोल या फिर मेंटल गोल। ऐसे बहुत तरीके के अलग अलग गोल होते हैं। स्पिरिचुअल गोल, ऐसे अलग अलग तरीके के गोल है जो हमारे लाइफ को थ्री डायमेंशन में चेंज कर देते हैं। तो क्या फाइनेंशियल गोल उतने ही इंपॉर्टेंट है? तो आज हम जानेंगे कौन से फाइनेंशियल गोल्स और कैसे हम उसे क्रिएट करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। तो डिटेल में जानेंगे फाइनेंशियल गोल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारा जो 7th मॉड्यूल है वो है फाइनेंशियल गोल्स। अब इन्हें हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमें पहले तो स्मार्ट गोल्स को हमें सेटिंग करना है। कौन से स्मार्ट गोल है जो हम सेट कर सकते हैं? फाइनेंशियल गोल्स ही हमारे इतने स्मार्ट होने चाहिए, अच्छी तरीके से होने चाहिए। कैसे हम उसे डिफाइन करेंगे ये हम डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, हमारे जो भी स्पेसिफिक गोल हमारे जो भी गोल है, तो वो गोल तो पहले स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि क्या मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए या क्या चाहिए आपको? सिर्फ पैसा कमाना है। बहुत बार लोगों को अगर पूछा जाए कि आपको क्या चाहते हो? तो मैं ब बहुत पैसा चाहता हूँ, मैं रिच बनना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। यही आंसर होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं। आप क्या चाहते हो वो स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि मैं घर चाहता हूँ, मैं गाड़ी चाहता हूँ। तो मेजरेबल होना चाहिए, मतलब काउंट करना आना चाहिए कि आप जो भी चाहते हो। मैं अगर घर चाहता हूँ तो कैसा घर चाहता हूँ? छोटा बंगला चाहते हो, कॉटेज चाहते हो, बड़ा घर चाहते हो, बंगलो चाहते हो या फिर कोई कैसल चाहते हो? ये आपको पता तो होना जरूरी है ना। तो वो मेजरेबल होना चाहिए कि आपको किस टाइप का कितना कितना बड़ा घर चाहिए। और यस ऑफ कोर्स कि वो अचीवेबल होना चाहिए। अगर आप आज रहे हो छोटे से घर में 10 बाय 10 के रूम में रह रहे हो, अगर आप कैसल के बारे में सोचोगे तो ये पूरा तो होगा लेकिन टाइम भी बहुत ज्यादा लेगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पे यकीन नहीं करता है। तो वो कोई भी जो गोल हो, अगर आज आप लोग 10,000 सैलरी ले रहे हो या फिर 1 लाख सैलरी ले रहे हो, अगर आप कल सोचोगे कि मैं 10 करोड़ कमा लूंगा तो ये तो हो नहीं सकता। तो कोई भी अगर आप गोल बना रहे हो तो वो अचीवेबल होना चाहिए, इजीली हम लोग उस पे बिलीव कर सके कि आज चलो, आज अगर मैं इस मंथ में 1 लाख सैलरी ले रही हूँ तो मैं क्या करूंगी कि अगले अगले साल मैं अगले साल मैं मंथली मेरा खुद की 5 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर सकती हूँ। मंथली 5 लाख में कमा सकती हूँ। ये हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि मैंने ये गोल अगले साल के लिए बनाया हुआ है। मतलब क्या, वो जो भी आप वो गोल बना रहे हो वो अचीवेबल होना चाहिए, कुछ भी अनाप शराब नहीं बनाना है। रिलेवेंट और टाइम बाउंड के हिसाब से होना चाहिए। जो भी गोल आप बना रहे हो, मानो आप कहीं पे मतलब कुछ भी, अगर आप कहीं पे भी व्हीकल खरीदना चाहते हो, कोई भी हो, ट्रांसपोर्टेशन करना चाहते हो, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए गोल। मैं घर बनाना चाहता हूँ, मैं कार, नहीं तो आप ऐसा गोल देखोगे कि मैं स्पाइस जेट का मैं जायट जेट खरीद लूँ। तो ऐसे तो नहीं होता, आपको कुछ भी नहीं बनाना है, वो रिलेवेंट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। वो जो भी गोल है वो रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बॉन्ड के साथ। आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल अगर आप डिसाइड कर रहे हो, तो वो आपका टाइम बॉन्ड देके वो आपको फाइनेंशियल गोल सेट करना है। मतलब अगर मैं 5 साल में 1 करोड़ का घर बनाना चाहती हूँ। ओके, रिलेवेंट है। आज अगर मैं 1 लाख सैलरी ले रही हूँ, तो 5 साल बाद मेरे पास इतना टाइम है कि मैं 1 करोड़ तक का घर मैं बना सकती हूँ। ये रिलेवेंट है, टाइम बाउंड भी मैंने दे दिया कि 5 साल तक मेज़रेबल है। 1 करोड़ पॉसिबल है और स्पेसिफिक है कि मुझे घर ही चाहिए। तो आपको कोई भी अगर आपको गोल सेट करना है, तो वो आपको इस 5 तरह में आपको वो स्मार्ट, एस मतलब स्पेसिफिक, एम मतलब मेजरेबल होना चाहिए, ए मतलब अचीवेबल होना चाहिए, आर मतलब रिलेवेंट होना चाहिए और टी मतलब टाइम बाउंड में रहना चाहिए। और कोई भी फाइनेंशियल गोल आपको इसी तरह से सेट करना है। और दूसरा, ये तो हो गया घर, गाड़ी, जो भी फिजिकल चीजें हैं उसके लिए। लेकिन हमें जो सेकंड वाला है कि नेटवर्थ, मुझे इतनी नेटवर्थ क्रिएट करनी है। मतलब मुझे 10 साल का होराइजन रख के बड़ा गोल बनाना है, मुझे 10 साल का होराइजन रखना है। तो 10 साल तक मुझे अगर 10 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10 साल का प्लानिंग मुझे आज ही करना पड़ेगा कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं वहां तक पहुंच सकती हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं पहले अपने गोल को 10 की बजाय मैं क्या करूंगी, पहले मैं उसे कम कर दूंगी, मतलब मैं उसे 5 साल तक ले आऊंगी। 5 साल के बाद मैं उसे 3 साल तक ले आऊंगी। मतलब मुझे जो गोल है मेरा 10 करोड़ का नेटवर्थ मेरा बनाना है, जो मेरा गोल है, उसे मैं क्या करूँगी, स्मॉलर स्टेप में डिवाइड करूँगी कि मुझे 10 साल के बाद अगर मुझे 10 करोड़ का नेटवर्थ क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 5 साल में मेरा कितना होना चाहिए, तो मैं समझूँगी कि चलो मुझे 5 साल में एट लीस्ट 5 करोड़ तो वो नेटवर्थ बनाना है। तो मैं 3 साल में क्या करूँगी, एट लीस्ट मुझे 3 करोड़ का नेटवर्थ बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, फिर उसे डिफाइन करूँगी कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाना है। तो मैं कैसे कमा सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकूँ पर ईयर के हिसाब से? तो मैं क्या करूँगी कि मैं अदर इनकम सोर्सेज़ जो भी है वो खोजूँगी कि मैं कौन से पैसिव इनकम मैं जनरेट कर सकती हूँ, मैं कौन-सा एक्टिव इनकम ले सकती हूँ। ऐसे में जब तक मैं खुद को स्ट्रेस नहीं करूँगी, स्ट्रेच नहीं करूँगी, तब तक मैं उतना बड़ा अमाउंट नहीं पा सकती। लेकिन गोल तो ज़रूर बनाएँ। तो आपको क्या करना है, वही गोल बनाना है और आपको एक ग्राफ अच्छे से बनाना है कि मैं इतना इतने अमाउंट में इतना-इतना कर दूँगी। अच्छे से पेंट कर दीजिए, टाइम लीजिए, 1 घंटा निकालिए उसको करने से। वो क्या है, वो आपका लाइफ डिज़ाइन है, वो आपका माइंड मैप है। उसपे आपको लिखना है कि आप कैसे करोगे। 10 लाख 10 करोड़ का आप अगर नेटवर्क बना रहे हो, तो वो आप कैसे करोगे? क्या-क्या करोगे? 10 करोड़ में क्या-क्या होगा? ये सब कुछ आपको लिखना है, डिटेल में लिखना है। भले हो सकता है वो आज पॉसिबल नहीं है, अगले साल पॉसिबल नहीं है, 2 साल में भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हो, बड़ा गोल बनाते हो, तो ये हो सकता है कि 10 नहीं तो 15 साल में ज़रूर होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ईज़िली है कि आपको जो भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स बना रहे हो, वो आपको एक ग्राफ के ज़रिए बनाने हैं और जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आप करने वाले हो, आप क्या सोच रहे हो दिमाग में, वो आपको वहाँ पे लिखना है। उससे क्या होगा, आपको एक पाथवे मिल जाएगा आपके खुद के गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा जो है वो है ट्रैकिंग प्रोग्रेस। अब ये आपको जितनी भी आपकी मैंने अभी-अभी आपको बताया कि ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाया एक विजुअलाइज़ेशन, एक इमेजिनेशन हो गया कि मैंने इतना करना है, होता है ये काम करता है दोस्तों, मैंने खुद किया है और मेरे साथ ये हुआ है कि आपको पहले एक टाइम पाथवे तैयार करना है कि ऐसे ही इमेजिनरी बनाना है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे ये-ये करना है। हो सकता है कि 100% चीज़ें वर्क ना करें, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि 70% चीज़ें वर्क करती है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल गोल बनाने के साथ-साथ आपको खुद की प्रोग्रेस भी ट्रैक करनी है। तो वो प्रोग्रेस आप कैसे ट्रैक कर सकते हो? तो आपको ऐसे कौन से टूल्स यूज़ होंगे कि जो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो आपको एक एक्सेल शीट बनानी है। एक्सेल शीट पे आपकी जो भी नेटवर्थ है, आपकी नेटवर्थ है, आने वाले दिनों की जो नेटवर्थ है, वो आपको लिखनी है। जो भी आपके एसेट्स हैं, वो आपको लिखने हैं कि कौन-कौन से एसेट्स हैं और उन एसेट का यूज़ करके, रीयूज़ करके मैं कैसे खुद का पैसा और बढ़ा सकता हूँ, खुद की प्रॉपर्टी और बढ़ा सकता हूँ, ये आपको सोचना है। आपको क्या करना है, आपको पहले तो स्टार्टिंग में जो आपका नेटवर्थ है, कोई भी हो सकता है, आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वो लिखिए, आपका जो भी व्हीकल है उसका लिखिए, आपका घर है उसका लिखिए, जो भी आपके एसेट है, मानो कोई गाड़ी है और वो आप टूरिस्ट के लिए दे रहे हो, तो उसका भी वो भी एक एसेट की तरह काम कर रही है, वो सब कुछ लिखिए। उसके आगे आप स्टार्टिंग में आज कितना है, वो लिखिए। आने वाले 30 डेज़ में एक एक्सेल शीट बनाइए अच्छी-सी कि 30 डेज़ में इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो फिर से खुद को लेकर बैठना है, खुद के साथ टाइम बिताना है और 30 डेज़ के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपको पूरी तरह से लिखना है। फिर एक चार्ट बनाना है कि आपका फाइनेंशियल गोल कितना पूरा हुआ 60 डेज़ के बाद, तो वो आपका 60 डेज़ का एक चार्ट हो जाएगा तैयार और आफ्टर 3 मंथ्स यानी 90 डेज़ के बाद आपने कितने गोल्स अचीव किए, वो भी आप जान पाएँगे। ये आप खुद को मॉनिटर करने के लिए वो आप किसी को आंसरेबल नहीं है, किसी को आपको आंसर देना नहीं है। लेकिन आप अगर जब लिखते जाओगे तो क्या होता जाएगा कि आपको एक रूट मिलता जाएगा कि
कितना हुआ, मैंने कितना अचीव किया, मुझे अभी कितना अचीव करना है, ये आपको पता चलता जाएगा। ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा, खुद को आपको एनकरेज करना पड़ेगा कि मैं खुद ना कुछ तो स्टेप्स उठाऊँ, जिससे क्या होगा, मेरे फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो जाएँगे। और इसी के साथ-साथ आपको सेलिब्रेशन करना है जब भी आप जीतोगे। कोई भी अगर छोटा-सा भी फाइनेंशियल गोल है, वो आप अचीव कर लोगे, तो आप क्या करोगे, आप वो गोल्स है वो आप जो भी आपने जो विन किया है वो आप सेलिब्रेट करोगे। मतलब मैंने अगर कोई गाड़ी ली है तो वो मैं सेलिब्रेट करूँगी। अगर मैंने कोई भी 10,000 भी अगर मैंने म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दिया, एसआईपी स्टार्ट कर दी, इट इज़ आई मेक इट पॉसिबल, क्योंकि मैंने ये काम किया है ना, मैंने खुद को स्ट्रेच करके क्या किया है, 10,000 मैंने पॉसिबली बनाया है कि मैं म्यूचुअल फंड में डाल सकूँ। तो क्या होगा, वो मैं खुद के साथ सेलिब्रेट करूँगी, छोटा-सा ही विन, लेकिन खुद के साथ सेलिब्रेट करने से क्या होगा, हमारा जो इनर कॉन्शियस लेवल है, वो क्या होता है, बढ़ता है, मतलब हम लोग खुश होते हैं अंदर से कि मैंने कुछ अचीव किया है। और ये जो हमारे हमारे जो माइंड में डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है इससे, वो क्या करता है कि हमें और स्टेप्स लेने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने छोटे-छोटे जंग जीते हैं, वो हमें सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। तीसरा एस्पेक्ट है कि अडैप्टिंग योर गोल्स, जो भी हमारे गोल्स है उसे फर्म मत रखिए कि इतना ही, मतलब इतना ही, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आप खुद पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ला रहे हो। अगर कुछ पाना है तो ऑब्वियसली पाना तो होगा। लाइफ एक जर्नी है दोस्तों, ना कि कोई डेस्टिनेशन है वहां पे जाना है और वही मेरा सब कुछ है। ऐसा नहीं करना है। गोल है तो गोल को तो पकड़े रहना है, लेकिन उसी के साथ-साथ आपके खुद के जर्नी को भी एन्जॉय करना है। तो इसके लिए आपके जो भी गोल्स हैं, अगर टाइम के हिसाब से कुछ अगर उसमें बदलाव करने हैं, तो वो आपको बदलने होंगे। इसलिए आपके खुद के गोल्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर मतलब अगर आप किसी भी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो, आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे हो और सोच आप कुछ अलग ही तरह कर रहे हो, कि मैं ऐसे अलग ही लेवल का सोच रही हूँ कि मैं कुछ साइंटिस्ट बनूँगा, कुछ मैं ऐसा करूँगा, मैं यहाँ से वो ज मतलब कुछ भी ऊट-पटांग, ऐसे नहीं सोचना है आपको। आपका मतलब मानो अगर मैं कल तक मैं कोई अलग जॉब कर रही थी, मैं आज कोई अलग जॉब कर रही हूँ, तो मेरा फाइनेंशियल गोल तो चेंज हो सकता है ना? तो उसी हिसाब से हमें भी क्या करना है कि हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अडॉप्ट करने हैं, चेंज करने हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से। मतलब मैंने कम करना है वो नहीं कहा है। ऑलवेज़ थिंक बिग, थिंक हाई, बड़ा सोचें। मुझे तो ये इस पर पूरा विश्वास है कि आप जितना बड़ा सोचेंगे, उतना नहीं तो लेकिन उससे कम तो मिल ही जाएगा। एसआर के कहते हैं कि अगर आपको चाँद पे जाना है, आप अगर चाँद पे छलांग मारने की कोशिश करोगे, तभी आप 7वें मंजिल तक तो पहुँच ही जाओगे। इसका मतलब सोच बड़ी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए गोल्स को अडॉप्ट करना होगा। लाइफ चेंजेस एंड हाउ एडजस्ट योर गोल। लाइफ जैसे-जैसे हमारी चेंज होती है, वैसे हमें हमारे गोल्स को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कौन-सी ऐसी इवोल्यूशनरी जर्नी है, जो फाइनेंशियल जर्नी है, अब देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे होती है कि हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी मैंने खुद से मैं खुद की जर्नी एकदम शॉर्ट में बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल गोल्स बनाने स्टार्ट किए था, तब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। क्लैरिटी किसी बारे में क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन मैं क्या करती थी, आई बिलीव इन समवन। मैंने क्या किया, खुद के कोच के ऊपर बिलीव किया। मैंने जो भी उन्होंने सिखाया वही मैंने स्टेप्स लिए और मुझे पता है कि वो स्टेप्स का मुझे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। आज जो मुझे क्लैरिटी है, आज जो फ़ाइनेंस के बारे में नॉलेज है या फिर आज मुझे कोई डर नहीं है। मुझे डर ही नहीं लगता कि क्या होगा मेरे साथ, मेरे पैसे के साथ क्या होगा? कुछ नहीं लगता, क्योंकि आज मैं वाइज़ हूँ। आज मैं आज समझ चुकी हूँ कि पर्सनल फाइनेंस को कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे स्टडी किया जाता है, कैसे हम मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम मनी के साथ ट्रीट कर सकते हैं। आज मेरे लिए मनी स्ट्रेस का कारण नहीं है, लेकिन कभी तो क्या होता था, जब भी मेरी मेरी सैलरी खत्म हो जाती थी, मेरा पैसा खत्म होने लगता था, तब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि कल का दिन आएगा कैसा? लेकिन कल का दिन जब जाता था तो मुझे फिर से परसों की चिंता रहती थी। मैं तब फिर से परसों वाला सोचती थी। तो इसी स्ट्रेस में क्या होता था, जब मैं ये बहुत ज़्यादा सोचती थी, तो हमेशा एक नेगेटिव माइंडसेट तैयार हो जाता था कि मैं इसमें बदलाव ला ही नहीं सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकती।
लेकिन जब मैंने पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू किया, समझना शुरू शुरू किया, तब मुझे पता चला कि सब कुछ ये माइंडसेट का खेल है। कुछ नहीं होता जो फर्म है, एवरीथिंग इज़ चेंज। कोई कोई एक से जैसा नहीं रहता है, सबको चेंज होना पड़ता है, सब कुछ बदलता रहता है। तो मैंने खुद के माइंडसेट को चेंज किया और आज मैं फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ज़्यादा मैंने सक्सेस पाई है इसी वजह से, क्योंकि मैंने खुद पे विश्वास किया, मैंने अपने कोच पे विश्वास किया। उन्होंने जो बताया वो मैंने किया और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल जर्नी में आप किसी को सुनो, किसी को पढ़ो, किसी को देखो, क्योंकि हमारे आजू-बाजू में फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। आई नो दैट, आई एम आल्सो बिलॉन्गिंग टू दैट कम्युनिटी कि वहाँ पे बिज़नेस रिलेटेड बातें और पैसों के रिलेटेड बातें होती ही नहीं है। तो हम क्या करें? तो क्या हम ऐसे ही सोचते रहें कि नहीं यार मैं तो ऐसी हूँ, मुझ में बदलाव नहीं लाएगा। नो, आपको बदलना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों ने बदला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एनवायरनमेंट में खुद को जाना होगा कि जहाँ पे ये बातें होती है, जहाँ पे पैसों को समझा जाता है, जहाँ पे पैसों के बारे में क्लियरिटी है कि क्या है, सिर्फ करोड़ बोलना, सिर्फ लाख बोलना यही पैसा नहीं है, क्यों यही फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। एक बात है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट और मनी क्रिएट करना, ग्रो करना, लेकिन एक बात है वेल्थ क्रिएशन। क्या है मनी और वेल्थ में फ़र्क? तो मनी सिर्फ़ आपको टेम्परेरीली आपको सैटिस्फैक्शन देगी, बट जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, यकीन मानिए जब आप ये फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करोगे और जो आप वेल्थ क्रिएट करने लगोगे ना, उससे जो सैटिस्फैक्शन मिलेगा ना, आपको उसकी कोई तोड़ नहीं, कोई। क्योंकि कितना भी आप कमा लो, अगर आप फाइनेंस मैनेज ही नहीं करना सीखोगे, क्या फ़र्क पड़ता है आज घर में 1 लाख हो या 5 लाख हो? कल तो वो जाने वाले हैं, क्योंकि कल तो वो किसी न किसी कारण से निकल जाएँगे। आपको पता है लक्ष्मी तो चंचल होती है, लक्ष्मी एक जगह पे स्थिर हो ही नहीं सकती। तो क्या करेगी वो लक्ष्मी? वो लक्ष्मी कल तो चली जाएगी। लेकिन अगर आप सीखते हो, समझते हो, तो क्या कर सकते हो, आप उसी लक्ष्मी को किसी न किसी वजह से आप रुकवा सकते हो। तो और इससे क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो इसके लिए दोस्तों लाइफ में जितना फाइनेंस मैनेजमेंट ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है फाइनेंशियल गोल्स बनाना, उससे स्टिक रहना, उसके लिए प्रिपरेशन करना और टाइम पड़े तो उसे अडॉप्ट कर लेना। आई होप you like this financial goal module and thank you so much.